हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इशिका और तान्या की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या इशिका से नाराज़ होकर चली जाती है। इशिका वहाँ बेड पे बैठ जाती है और कहती है, यार मैंने क्या कर दिया, मैं हर बार यही करती हूँ, हर बार उसको नाराज़ कर देती हूँ, मैं कैसे मनाऊँगी। एक तो उसको मनाना इतना कठिन काम है ना, मतलब इससे अच्छा तो पहाड़ तोड़ के चले आओ, वो सही है। लेकिन इसको मनाना, ओ गॉड, अब क्या करूँगी मैं, कैसे मनाऊँगी। खैर, सोचती रहती है, फिर कहती है यहाँ पे मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूँगी तब थोड़ी ना मना पाऊँगी, मुझे जाना पड़ेगा उसे मनाने के लिए। तो वो उठती है वहाँ से और तान्या के पीछे जाती है। तान्या अपने घर में जाती है और फटाफट अपने रूम में जाती है और डोर लॉक कर देती है अंदर से। इशिका भी वहाँ पहुँचती है तो आंटी से कहती है, आंटी। तो आंटी उसकी तरफ देखती हैं, कहती हैं, हाँ बेटा बोलो। कहती है, वो तान्या कहाँ है। तो क्या आंटी हंसती हैं, कहती हैं, 1 मिनट भी नहीं रह जाता। हाँ, तो इशिका सर नीचे झुका लेते हैं। तो आंटी कहती हैं, जाओ जाओ ऊपर रूम में। तो फिर इशिका जाती है रूम के अंदर और मतलब रूम की तरफ और डोर नॉक करती है। तो तान्या डोर नहीं ओपन करती, कहती है, इशिका चली जाओ यहाँ से। तो इशिका कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं हूँ। तो कहती है, मुझे सब पता होता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है ना बात करने की, बात की कैसे जाती है, तो तुमसे बात करके क्या फ़ायदा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो फिर इशिका कहती है कि नहीं ओपन करोगे। कहती है, नहीं ओपन करूँगी, जाओ यहाँ से। तो कहती है, पक्का नहीं ओपन करोगे। कहती है, हाँ ना, बोला ना, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, बात ख़त्म। तो इशिका कहती है, ठीक है, तो मैं यही डोर पे बैठती हूँ, जब तक तुम ओपन नहीं करोगी मैं यहीं बैठी रहूँगी। तान्या कहती है, बैठी रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखती हूँ कब तक बैठी रहोगी। इशिका कहती है, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, अगर मैंने बोल दिया मैं यहाँ बैठी रहूँगी तो मतलब मैं बैठी रहूँगी। तो तान्या कहती है, हाँ हाँ देखेंगे। तो ये कह के वो चुप हो जाती है। तो इशिका कहती है, ठीक है, तो अब तुम भी देखो, मैं यहीं बैठी रहूँगी। तो वहाँ ऐसे डोर के पास बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से बोलती है, कहती है, कैसे कैसे दिन आ गए हैं ना, लोगों को कदर ही नहीं है। अरे कुछ बोल दो गुस्से में तो ऐसा रिएक्ट करते हैं, गुस्सा तो सिर्फ इन्हीं लोगों को आ सकता है। नहीं, गुस्सा तो भाई ठीक है, हसीनाओं का ठेका है ना, टेंडर भरा हुआ होता है हसीनाओं ने। तो क्या मैं किसी से कम हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आ सकता, मेरे को भी आ सकता है। और आ गया मेरे को भी गुस्सा, मुझे तो कभी कोई नहीं मनाता, मैं ही मनाती रहूँ, बस मैं ही मनाती रहूँ। कैसा किया अल्लाह, कैसी खुदाई बनाई है तुमने, जिससे प्यार किया उसी से जुदाई बनाई है तुमने, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो जो है ऐसे ऐसे बोलती है। इशिका कहती है, हद हो गई है, अब मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं यहीं बैठी रहूँगी। किस अब तो कोई मुझे मनाने भी आएगा ना तो भी मैं बात नहीं करूँगी, खाना भी नहीं खाऊँगी मैं आज पूरे दिन, यहीं बैठी रहूँगी, भले कितना भी दर्द हो रहा हो मुझे यहाँ बैठने में। तो तान्या कहती है, बकवास बंद करोगी अपना, वहाँ बैठने में दर्द हो रहा है तुम्हें। तो कहती है, हाँ भाई, अब तो मैं बकवास भी करने लगी हूँ, सही बात है, जो नील डाउन होके बैठेगा उसे दर्द थोड़ी होगा, उसको तो मज़ा आएगा ना नील डाउन होके बैठने में। सही है भाई, सही है। अब तो लोगों को दर्द भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ अपना दिखाई देता है। हम तो नील डाउन होके बैठे हैं यहाँ पागलों की तरह, ऐसा भी आशिक कहीं मिलेगा। बेवजह रूठ जाते हैं लोग और फिर हम मनाते हैं तो मानते भी नहीं है, डोर लॉक करके बैठ जाते हैं भाई। तो आंटी उसकी ऐसी तेज आवाज़ सुन के ऊपर जाती हैं, कहती हैं, क्या हो गया इशिका। तो इशिका कहती है, क्या हो गया आंटी, आपकी जो लड़की है ना, इसके तो नाक पे गुस्सा रहता है, हर वक्त गुस्सा करती रहती है मेरे पे, हर वक्त। बताओ मैं क्या करूँ, जान दे दूँ, नहीं बोलो, क्या करूँ मैं। मतलब इनको कुछ कहा नहीं कि इनको गुस्सा आ जाता है, इनको कुछ बोला नहीं कि इनको गुस्सा आ जाता है। कितने नखरे उठाऊं मैं, कितना बोलूं मैं, कितना मनाऊं मैं। आंटी तुम आप बताओ ना, कितना। ये लड़की मुझे कभी नहीं मनाती है, हर वक्त मैं मनाती रहती हूँ, हर वक्त मैं मनाती रहती हूँ, हर वक्त गुस्सा, कुछ बोल नहीं। अरे मैं इंसान हूँ, मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर वक्त गुस्सा रहेगी। आंटी पता है, तो आंटी कहती हैं, तो अब तो प्यार किया है ना,
तो भुगतो। तो वो कहती है भुगतो क्या आंटी, भुगतो क्या, बोखल में सर दिया है तो मूसल का क्या डरना। तो तन्या अंदर से एकदम से डोर ओपन करती है और कहती है क्या बोला तुमने, क्या बोला तुमने, जरा बताना। और ऐसे आगे बढ़ने लगती है तो इशिका जब नील डाउन होकर बैठी हुई होती है तो एकदम से गिर जाती है और पीछे होने लगती है। तो तान्या बोलती है बोलो बोलो पीछे क्यों हो रही हो तुम, बोलो। तो इशिका ऐसे पीछे हो रही होती है, कहती है कुछ नहीं बोला मैंने, मैंने क्या बोला, मैं तो मनाने आई थी ना, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो तान्या ऐसे उसका कॉलर पकड़ती है और उसे उठाती है, कहती है उठो उठो जरा, तुम उठो मैं बताती हूँ तुम्हें। तो इशिका कहती है एक देखा आंटी, देखा इसकी इसकी गुंडागर्दी देखी है आपने, मतलब कोई मतलब बिल्कुल भी मतलब जरा सी इज्जत है ही नहीं आंटी मेरी, मेरी इज्जत तो गली के कुत्ते से भी बदतर हो गई है, लोग उसे भी रोटी डाल देते हैं लेकिन ये, इसको गुस्से के अलावा मुझ पे प्यार कभी आता ही नहीं है। तो तान्या फिर से उसकी तरफ घूर के देखते, कहती क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें गली के कुत्तों की तरह ट्रीट करती हूँ, हाँ सीरियसली तुम्हें ये लगता है, हाँ। तो इशिका कहती है नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो तान्या कहती हाँ मुझे पता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब था, और क्या कहा था तुमने, ओखल में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना, हाँ ये मूसल अभी तक तुम्हारे सर पे पड़ा नहीं है ना, अब पड़ेगा बेटा, अब पड़ेगा तुम पे ये मूसल, अब बताऊंगी मैं तुम्हें। तो आंटी कहती है कि तान्या क्या बदतमीजी है, वो तुम्हें मनानी तो आ रही है। तो वो तान्या कहती है मम्मी ऐसे कौन मनाता है, ज़रा मुझे आप बताना, आप बताओ मुझे ऐसे कौन मनाता है, यहाँ पे नील डाउन होकर बैठी है, ऐसे सॉरी बोलना चाहिए मेरे को, प्यार से मनाना चाहिए, तो ये चिल्ला चिल्ला के इस तरह की बातें कर रही है और क्या कह रही है, ओखल में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। मैं बताती हूँ मूसल जब पड़ता है तो कितना दर्द होता है और कितना डरना चाहिए इंसान को मूसल से। तो जो है आंटी कहती है शांत हो जा, क्या मतलब उसकी जान लेगी क्या। तो कहती है मम्मी मैं इसकी जान नहीं, मैं बस क्या ले लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इशिका कहती है बड़े धीरे से उसके कान में पास जाके क्या लेना है बताओ ना, मैं तो सब देने को तैयार हूँ। तो तान्या उसे ऐसे पीछे की तरफ धक्का देती, कहती वहीं खड़ी रहो, पास मत आना तुम, तुम्हें तो मैं बताती हूँ अभी। तो आंटी कहती है लड़ो मरो जो करना है करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम दोनों की लड़ाइयाँ देख देख के ना मेरे सर में दर्द होने लगता है, पता नहीं कैसा प्यार है तुम दोनों को, लड़ते तो तुम दोनों ज़्यादा हो। तो बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो इशिका भी कहती है तान्या सॉरी मुझे माफ़ कर दो, और कह के वो भी वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। तो तान्या उसको ऐसे पीछे से उसकी शर्ट पकड़ती है और उसे खींच के रूम के अंदर ले जाती है। इशिका कहती है अरे रे रे क्या क्या कर रही हो यार तुम ये। तो उसे अंदर ले जाती है और डोर लॉक कर देती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। कहती है हाँ क्या बोला था तुमने, जरा फिर से बोलना, हाँ क्या बोला था तुमने, बोलो बोलो बोलो। तो इशिका ऐसे पीछे पीछे हो रही होती है, कहती है क्या मैंने मैंने तो बस ये बोला था कि बेबी सॉरी, वो जो मैंने कहा वो सब वो बस वैसे ही कह दिया था, रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। तो वो कहती है कि क्या प्रॉमिस, हाँ क्या प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है बताओ। ये कह के वो आगे आगे बढ़ती रहती है। तो इशिका कहती है कि जानू सुनो ना, हो गई ना गलती, अब मैं पति हूँ ना तुम्हारा, तो ऐसे थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो ना मेरी, हाँ। तो तान्या जब ये सुनती तो कहती है ओहो तो तुम्हें रियलाइज हो गया कि दैट यू आर माई हस्बैंड, हाँ। तो जो है इशिका कहती है हाँ अब तो मानना ही पड़ेगा ना, मनाना जो है, नहीं भी मानना चाहते हो तो भी तो मनाना है, मानना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे से बोलते, तान्या कहती क्या कहा तुमने, क्या क्या कहा फिर से कहना, तेज बोलना जरा। तो वो चुप हो जाती है, कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो इशिका कहती है अच्छा मैं जाऊँ अब, मेरे को घर जाने दो प्लीज़। तो तान्या कहती है अभी मैं मानी नहीं हूँ, देख लो तुम। तो इशिका कहती है तुम नहीं मानी अभी तक। तो तान्या कहती है कि हाँ मैं नहीं मानी, और इतनी जल्दी क्यों मान जाऊँगी, मैं पागल हूँ, मैं क्यों मानूँगी इतनी जल्दी। तो इशिका कहती है अच्छा पक्का तुम नहीं मानी, हाँ। तो ये कह के इशिका ऐसे तान्या को अपनी तरफ उसकी बाजू में पकड़ के खींचती है और
उसे जोर से हक करती है, कहती है बेबी मान जाओ ना। तो तान्या कहती है छोड़ो मुझे पहले, ये क्या कर क्या रही हो तुम, छोड़ो। तो इशिका उसको छोड़ती नहीं है, उसे और टाइटली हक कर लेती है और उसके वेस्ट पे, उसके बैक पे, उसके नेक पे अपने हाथों को घुमा रही होती है और कहती है बोलो ना जान, नहीं माने तुम, अभी तक नहीं मानी सच्ची में। तो तान्या कहती है हाँ हाँ हाँ, नहीं मानी, मैं नहीं मानी, मैं इतनी जल्दी नहीं मानती हूँ, पता तो है तुम्हें, फिर क्यों पूछ रही हो। तो इशिका ऐसे ऐसे ना पीछे की तरफ करती है और उसका हाथ दोनों अपने, एक हाथ अपने हाथ में लेती है और उसे ऐसे जोर से घुमाती है, मतलब डांस जिस तरह करते हैं उस तरीके से उसको ऐसे जोर से घुमाती है और अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है सीरियसली नहीं मानी, और हल्का सा नीचे की तरफ उसे टर्न कर देती है। तो उसके बाल ओपन हो जाते हैं, तान्या के खुल जाते हैं पूरे बाल। तो इशिका ऐसे उसकी तरफ देखती है तो देखती रह जाती है, खुले हुए बाल, होठों पे एकदम लाइट लिपस्टिक, पिंक होठ, आंखों में काजल, लाइनर, कानों में रिंग्स, मतलब और होठों पे कातिल सी मुस्कान जो जिसमें गुस्सा भी छुपा हुआ होता है और प्यार भी। तो जब इशिका उसकी तरफ देखती है तो उसको ऐसे देखती रह जाती है, उसको मतलब ऐसे टर्न, मतलब नीचे की तरफ झुका के खड़ी हुई होती है बाहों में लेके, तो उसकी तरफ देखती रह जाती है और तान्या का हाथ उसके शोल्डर पे होता है। तान्या कहती है उठाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगी, लेकिन इशिका तो उसमें पूरी तरह खो चुकी होती है, मदहोश हो चुकी होती है उसके अंदर उसे देखते देखते। तो इशिका को तो जैसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। तो तान्या कहती है उठाओ मुझे, क्या देख रही हो तुम, ऐसे पहली बार देख रही हो क्या, भूत देख लिया क्या कुछ। तो इशिका कुछ नहीं बोलती, बस उसको ऐसे गोद में उठा लेती है सीधे। तो तान्या कहती है कि क्या क्या कर क्या रही हो ये। तो इशिका कुछ नहीं बोलती, बस उसे चुपचाप देखती रहती है ध्यान से और उसको ले जाके बेड पे बिठाती है और फिर खुद भी बेड पे आ जाती है और उसे देखती रहती है, उसके करीब जाने लगती है। तो तान्या से पीछे की तरफ होने लगती है और पीछे जो बेड का सिराना होता है तो उस पे जाके लग जाती है। तो इशिका बिल्कुल उसके क्लोज जाती है और उसके खुले हुए बाल जो उसके फेस पे आ रहे होते हैं तान्या के, उनको बहुत प्यार से पीछे की तरफ करती है और उसे देखती है। तो तान्या कहती क्या कर क्या रही हो, दूर दूर रहो। तो इशिका कहती है चुप रहो ना, देखने दो ना मुझे खुद को, तुम्हारी सूरत को आंखों में भरना है, तुझ पे ही मुझे हर पल मरना है, तुझसे बेइंतहा प्यार करना है, तेरी रगों में लहू बनकर दौड़ना है, देखने दो ना, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। तुम्हारे चेहरे की जो ये मासूमियत है ना, ये मुझे फिर से तुम्हारा दीवाना बना रही है। वो कौन सा सॉन्ग था, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। तो तान्या बिल्कुल शर्मा जाती है, एकदम फेस को नीचे कर लेती है अपने और कहती है बहुत धीरे से इशिका प्लीज़ ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है तुम जब मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे बहुत शर्म आती है, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। तो इशिका उसके ऐसे चिन पे हाथ रखती है और उसका फेस ऊपर करती है और कहती है देखने दो ना,
तुम ही तो सब कुछ हो मेरा, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ नहीं ना। तुम्हें नहीं देखूंगी तो किसे देखूंगी? प्लीज देखने दो। तुम भी देखो ना मेरी आंखों में। तुम्हारी आंखों में मैं अपने अक्ष को देखना चाहती हूँ, खुद को महसूस करना चाहती हूँ तुम्हारी आंखों में, अपनी खूबसूरती को तुम्हारी आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी आंखों में देखो ना तुम, प्लीज। तो तान्या आप बहुत शर्माते हुए अपनी आंखें इशिका की आंखों से मिलाती है। हाय, जब नजरें मिली, नजरें मिली दिल धड़का मेरी, ये वाली फीलिंग होती है कुछ। और ऋषिका बहुत प्यार से उसको देख रही होती है। तो तान्या फिर जब बहुत देर से ऋषिका ऐसे देखती रहती है तो तान्या उसे जोर से हक कर लेती, कहती बस करो ना। तो ऋषिका कहती मान गई तुम? तो तान्या कहती हाँ ना, अब मनाने वाला ऐसा हो तो फिर मानना तो पड़ेगा ना, कब तक नाराज रहूंगी मैं। तो इशिका ऐसे उसे जोर से हक कर लेती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है। तो तान्या भी फिर उसका साथ देने लगती है और उसे किस करने लगती है और उसके नीचे वाले होठों को अपने होठों में लेके बेइंतहा उसे किस करती है बेशुमार। और इशिका को बेड पे धक्का दे देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। फिर उसके लिप्स पे किस करते करते उसके नेक पे किस करती है इशिका के, और हल्की सी बाइट कर लेती है। तो इशिका मुस्कुरा पड़ती है। तो तान्या कहती है आज पेन नहीं हुआ तुम्हें? वैसे तो तुम चिल्लाती हो। तो इशिका कहती है तुम्हारा वो दिया हुआ दर्द हो ना, तो वो भी मरहम की तरह लगता है, तो उसमें क्या चिल्लाऊंगी मैं? मुझे पेन हो तब तो चिल्लाऊं, पेन होता ही नहीं। तुम जो हो मेरे पास, तुम्हारा ख्याल जो है मेरे पास, तुम्हारा प्यार जो है मेरे पास, तुम जो हो मेरे पास, दुनिया की हर कायनात है मेरे पास, दुनिया की हर खुशियाँ मेरे पास, बस तुम ही हो मेरे पास। तो तान्या आप फिर से उसे किस करने लगती है, उसकी शर्ट ओपन करती है और उसकी फुल बॉडी पे किसेस करती है, उसकी बॉडी पे अपने प्यार की मोहर लगा रही होती है, उसके जिस्म को अपने प्यार से सराबोर कर रही होती है। और इशिका सब कुछ भूल जाती है, एक अलग ही नशे में होती है, ऐसा नशा जिसे वो कभी अपने ऊपर से उतारना नहीं चाहती, उसी नशे में डूब जाना चाहती है, पूरी जिंदगी उसी नशे में बिताना चाहती है। और जब तान्या इशिका के फेस की तरफ देखती है तो वो हंस पड़ती है। इशिका कहती है क्यों हंस रही हो? तो इशिका तान्या कहती है अरे मेरी लिपस्टिक ना सच्ची में बताऊँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इशिका कहती है क्या मतलब? तो तान्या कहती है कि जब ये तुम्हारे फेस पे आती है ना या तुम्हारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे आती है तो पता है मेरी लिपस्टिक की जो वो कहते हैं ना क्वालिटी वो और इंक्रीज़ हो जाती है। तब एक्चुअली मुझे समझ में आता है हाँ मेरी लिपस्टिक अच्छी है, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ। तो इशिका हंस पड़ती है, कहती है अब कहाँ लगाया? कहती कहाँ नहीं लगा मेरी जान, ये पूछो। तो इशिका ऐसे उठती है और मिरर की तरफ खुद को देखते तो कहती है शिट यार कहीं तो छोड़ दिया करो। तो तान्या कहती है कहाँ छोड़ दिया करूँ? कहाँ मतलब क्यों छोड़ दिया करूँ, ज़रा मुझे ये बताना तुम। तो इशिका कहती है अरे मेरी जान मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, ये तुम्हारे प्यार की मोहर है ना तो मुझे भी तो अच्छी लगेगी ना, क्यों नहीं अच्छी लगेगी, जान हो तुम मेरे। तो तान्या ऐसे उसको हक कर लेती है, कहती है मेरी लिपस्टिक ना तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती बढ़ा देती है,
वो कुछ ऐसा सा हो जाता है जैसे, अच्छा छोड़ो वो छोड़ो, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा अभी मुझे। तो इशिका हंसती है, कहती है कि ओके कोई बात नहीं, समझ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे सही बताऊँ तो मुझे भी तुम्हारी लिपस्टिक मेरी बॉडी पे बहुत पसंद है, और अब तो मैं 2 दिन तक नहीं नहाने वाली कुछ भी हो जाए। तो तान्या कहती छी कितनी गंदी लड़की हो तुम, नहाओगी नहीं? तो कहती हाँ तो लिपस्टिक के निशान नहीं हट जाएंगे फिर? तो कहती अरे तो मैं फिर दे दूंगी ना, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, नाउ आई एम योर वाइफ ना, एनी टाइम व्हेन यू वांट टू कम मैं दे दूंगी। तो इशिका हंसती है, कहती है हाँ भाई तुम मेरी बीवी हो, ऑब्वियसली हक है मेरा, नहीं भी दोगी तो ज़बरदस्ती ले लूँगी। तो तान्या कहती अच्छा ज़बरदस्ती करोगे तुम मेरे साथ, हाँ? तो इशिका कहती हाँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले की थी, फिर से बताऊँ कैसे, बताऊँ बताऊँ? तो ये तान्या पीछे हो जाती, कहती कुछ नहीं बताना, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं घूमने। तो इशिका कहती अभी तो हम घूम के आए हैं इतने दिनों में, 3 दिन से 4 दिन से घूम रहे हैं, अब नहीं जाना मुझे, कहीं भी नहीं जाना मुझे, घर में रहना, मुझे सोना है, मेरे को नींद आ रही है। तो तान्या अपने सर पे हाथ मारती है, कहती भगवान कितना सोना होता है इस लड़की को। तो इशिका कहती अच्छा जान मैं बाद में मिलती हूँ, अभी मैं घर जा रही हूँ, मुझे सोना है, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो तान्या कहती तो यहीं सो जाओ ना। कहती नहीं तुम यहाँ मुझे सोने नहीं दोगी, मुझे घर जाके सोना है। तो तान्या कहती कितना सोना होता है भाई कितना? तो कहती सोने दो ना यार बाबू प्लीज़ ना, बहुत नींद आ रही है यार। तो कहती अच्छा ज़रा एक बात बताओ। तो इशिका कहती हाँ पूछो। कहती है तुम्हें मैंने हमेशा देखा है जब भी हम रोमांस करते हैं उसके बाद तुम्हें नींद आने लगती है, क्या चक्कर क्या है ये, मुझे ये बताओ तुम। तो इशिका कुछ नहीं बोलते, सर नीचे कर लेते हैं। तो तान्या कहती अच्छा बेटा तुम ना ढंग से कुछ खाया पिया करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इशिका कहती क्या मतलब है तुम्हारा, नहीं कहना क्या चाहती हो तुम, मुझे ये बताना ज़रा, क्या 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 कहना क्या चाह रही हो? तो तान्या कहती है मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ज़रा सी मेहनत नहीं होती और तुम इतना थक जाती हो, तुम्हारा स्टेमिना, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो चुकी है, कुछ खाया पिया करो ढंग से। तो इसका कहती है पिट जाओगे मेरे से, फालतू बात मत किया करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो तान्या कहती है हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरी जान, ऐसा ही है। तुम बताओ मैं ऑर्डर कर दूँ तुम्हारे लिए, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाया करो, तुम समझती क्यों नहीं हो तुम? तो इशिका कहती मैं जा रही हूँ सोने, बकवास करा लो तुमसे, बस फालतू की बात करा लो, फालतू की बात करने में तुम तो एक्सपर्ट हो है ना? तो तान्या कहती अरे मैंने क्या फालतू की बात की, बताओ, मैं तो सच बोल रही हूँ ना, कैसा तो होता है मेरी जान। ठीक है कि उसके होठों पे ऐसे किस कर देती है। और इशिका कहती है बस हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊँ? कहती हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम थक गई होगी ना, आराम की ज़रूरत है तुम्हें, जाओ। इशिका कहती ओ मैं तो तान्या हंसती है। इशिका फिर वहाँ से चली जाती है, कहती जाओ यार। तो चली जाती है अपने घर पे और अपने रूम में जाके लेट जाती है। इधर तान्या पीछे से हंस रही होती है, कहती कितना जल्दी इरिटेट हो जाती है ना। खैर मुझसे तो कम, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ मैं उसको। खैर मेरा हक है, मैं नहीं परेशान करूँगी तो कौन परेशान करेगा, मैं ही करूँगी और कोई नहीं कर सकता। तो ये कहती है और फिर अपने पिलो को हक करती है और कहती है हाय मेरी शिका कब आओगी तुम फिर से? अब यार अब दूरी नहीं बर्दाश्त होती, अब तो जल्दी से ना स्टडी कंप्लीट हो जाए, हम लोग जॉब करें, कहीं बाहर जाके जॉब करेंगे और साथ में रहेंगे बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह। तो ऐसा सपने सजा रही होती है, इधर इशिका सो जाती है। थोड़ी देर में इशिका की मॉम आती हैं, उसको जगाती हैं। तो इशिका फिर नीचे जाती है, कहती है जी मॉम। तो कहती है आ गई तुम? तो कहती है हाँ। तो कहती हैं कि कुछ खा लो, शाम हो गई है, इतना सोने लगी हो तुम? कहती मॉम बहुत थकी हुई हूँ, ऐसे 3-4 दिन के ऐसा लग रहा है जैसे थकान उतर ही नहीं रही है मेरी। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा तो कुछ खा लो पहले। तो ऐसे बैठ जाती है, खाने पीने लगती है कुछ, तो उसको सोचने लगती है। तो कुछ उसके घर में ऐसी कुछ बात होती है, उसके पापा भी आ जाते हैं फिर, तो ऐसे ही बैठ के सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं पता है इशिका,
तो कहती है हाँ पापा क्या? तो कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की थी ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था, हम बच्चे थे। अनुष्का कहती क्या आप लोग बच्चे थे तब शादी की थी? तो कहते हैं हाँ, तुम्हारी मॉम तब 13 या 14 ईयर्स की रही होंगी और मैं भी नहीं के एज का था, तो हम लोगों की शादी बहुत जल्दी कर दी गई थी। और बहुत पुरानी बात है, तब तो बच्चों की शादियाँ जल्दी जल्दी हो जाती थी। तो उसका कहती है हाँ बहुत बहुत पुराने टाइम में शादी हुई थी ना। तो कहती है हाँ। तो उसका भाई भी आके बैठ जाता है, कहता है मैं भी सुनूंगा मैं भी सुनूंगा। तो कहती है हाँ आजा, लड्डू बट रहे हैं, बैठ जा तू भी सुन ले, नौटंकी कहीं का। तो कहते दीदी क्या है, हमेशा क्यों लड़ती रहती हूँ, मैं सच में जान ले लूँगा किसी दिन तुम्हारी। तो कहती है हाँ हाँ जान लेगा तू मेरे, रुक तुझे मैं बताती हूँ, तू मुँह चढ़ा पीपा सा। तो कहता है कि मैं मुँह चढ़ा पीपा हूँ, तुम नकचड़ी बंदरिया हो नकचड़ी बंदरिया। तो कहते हैं मैं नकचड़ी बंदरिया यानी तू मुँह चढ़ा पीपा है। तो कहता है ये मुँह चढ़ा पीपा क्या होता है? तो कहती है तू नहीं समझेगा, समझने के लिए दिमाग का होना ज़रूरी होता है ना, वो तो तेरे अंदर है नहीं, तेरा दिमाग तो खाली है ऊपर का। तो कहता है मम्मी देख लो क्या बोल रही है दीदी, मैं मारूंगा। तो ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, दोनों भाई बहन, और वहाँ पिलो वगैरह जो भी सोफे पे पड़े होते हैं सब एक दूसरे को उठा के मार रहे हैं, लगते हैं। तो इसकी मॉम आती है इशिका की, कहते हैं तुम दोनों ना रोड पे जाके लड़ो, और दोनों को घर से बाहर निकाल देती है रोड पे, कहती है यहाँ लड़ो तुम लोग खड़े होके। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते हैं, इसका भाई और इशिका, कहते हैं देखा आपकी वजह से हुआ ना। इशिका कहती है तेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से क्या हुआ? तो ये वहाँ पे भी लड़ने लगती है। तभी तान्या बाहर निकलती है, कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो रोड पे? तो कहता है तान्या दीदी देख रही हो ये हमेशा मेरे से लड़ती रहती है, इतना लड़ रही थी इतना लड़ रही थी, मम्मी ने गुस्से में रोड पे निकाल दिया मुझे। तान्या कहती हाँ तू सही कह रहा है, इसकी इसकी आदत ही यही है, ये लड़ने का ही काम जानती है, सिर्फ लड़ती रहती है, दूसरों को परेशान करती रहती है, नाराज़ करती रहती है। तो इशिका कहती अच्छा तो मैं नाराज़ करती हूँ, मैं दूसरों को परेशान करती हूँ, ठीक है आज से मेरे से ना तुम दोनों में से कोई बात भी मत करना। और ये कह के वो अंदर आ जाती है और अपने पापा के पास बैठती है और कहती है पापा बताओ ना। तो दोनों लोग भी अंदर आ जाते हैं, तान्या और उसका भाई भी, मतलब इशिका का भाई भी। तो आगे बैठती है, कहती है इशिका सुनो ना। कहती नहीं सुनना ना, चुप हो जाओ अब तो, मैं पापा से बात कर रही हूँ ना। तो कहती क्या बात कर रही हो? तो उसके पापा बोलते हैं अरे मैं इसको अपनी बात बता रहा था ऐसे ही नॉर्मली। तो तान्या बोलती है हम भी सुनेंगे ना अंकल, बताओ ना बताओ ना। तो फिर आंटी भी वहाँ आके बैठ जाती हैं, मतलब तान्या की आंटी इशिका की मॉम, वो भी वहाँ आके बैठ जाती हैं। कहती क्या बता रहे थे? कह रहे हैं बता रहा था कि हम लोगों की शादी कितनी जल्दी हो गई थी, तब मैं जॉब भी नहीं करता था। तो इशिका कहती है तो पापा जब आप जॉब नहीं करते थे तो फिर क्या कैसे? तो उसके पापा बोलते हैं लेकिन जब तुम्हारी मॉम आई ना शादी करके, तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब मुझे ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, हर चीज़ के लिए मुझे माँ बाप से तो पैसे नहीं लेने चाहिए ना, भले ही वो लोग मुझे देते थे, मना नहीं करते थे, लेकिन मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कुछ अपनी बीवी के प्रति, अपनी वाइफ को खुश रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। एक हस्बैंड की ड्यूटी होती है अपनी वाइफ को खुश रखना, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना, उसकी छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरा करना, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे पास आई हुई होती है, अपने मम्मी पापा भाई बहन, अपने सपने तक वो छोड़ देती है सिर्फ हमारे लिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उसको हर तरीके से खुश रखना। तो फिर मैं वहाँ से अपने मम्मी पापा से इजाज़त लेके जॉब करने चला गया था बाहर, जॉब करा। पहले तो ये घर पे रही, मैं अलग रहा, फिर जब मैं सेटल हो गया तो तुम्हारी मम्मी को लेके यहाँ चला आया। जब तुम हुई थी बेटा तब तुम ना 1-1.5 साल की थी बस। तो फिर तुम्हारी मॉम को और तुमसे मैं इतना प्यार करता था कि तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं पाता था, और तुम्हारी मॉम से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो जो है फिर मैं दोनों को लेके यहाँ चला आया, तब तक मैं सेटल हो चुका था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी मॉम की वजह से हूँ। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी ख्वाहिशें, उनकी खुशियाँ वो मुझसे कभी नहीं कहती थी, लेकिन मुझे खुद समझनी पड़ती थी, ये मेरी ड्यूटी थी। मैंने बहुत कुछ देखा है, तो मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर तुम्हारा भी कोई अपना पार्टनर होगा, वो भी बहुत कुछ तुमसे सोचेगा चाहेगा, और
तुम भी, अब तुम्हारी भी एज हो रही है, बड़ी हो रही हो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, थोड़ा बचपना निकाल दो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। तो इशिका ये सारी बातें सुन रही होती है और उसके मन में सिर्फ तान्या का ख्याल आता है उस समय। तान्या भी इशिका को बहुत प्यार से देख रही होती है, वो समझ चुकी होती है तान्या कि अब इसके दिमाग में कुछ चलेगा। तो इशिका कहती है जी पापा मैं समझ रही हूँ, और तान्या की तरफ देख के कहती है कि अपने पार्टनर की खुशियों का ध्यान रखना हमारा ही काम है। मैं समझ रही हूँ पापा। तो ये ऐसे बोलती है और वहाँ लोग डिनर करते हैं। तान्या भी फिर वहीं डिनर करती है और अपने घर चली जाती है। इधर जो है इशिका अपने रूम में जाती है तो सोचती है यार अब मैं क्या करूँ, पापा सही कह रहे थे, हर चीज़ के लिए मैं मम्मी पापा से पैसे तो नहीं ले सकती ना। अगर तान्या की कभी कोई डिमांड आ गई या तान्या को मुझे कुछ देना हुआ तो तान्या को चीज़ें देने के लिए मैं मम्मी पापा से पैसे लूँ, ये तो नहीं अच्छा लगता ना। और पार्टनर तो वही है ना, मेरी बीवी तो वही है ना मेरी, तो अब मुझे जॉब करनी चाहिए। अब तो मुझे जॉब करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए मुझे जॉब। तो ऐसे सोचती रहती है, कहती है किससे कहूँ क्या कहूँ। तभी उसे ध्यान आता है नेहा का। इतने दिनों बाद उसे नेहा का ध्यान आता है। तो कहती है यार नेहा, नेहा से बात करती हूँ। ओह शिट यार, मैंने तो नेहा को बताया भी नहीं कि हमने शादी कर ली और वो तो जान ले लेगी मेरी। तो वो बहुत ऐसे कोशिश करके नेहा को कॉल करती है। तो नेहा फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ बोल। तो कहती है कि कहाँ है तू, वहीं पे है? कहती है हाँ मैं बाहर ही हूँ। तो कहती है वहाँ तो दिन हो रहा होगा। तो कहती है हाँ यहाँ दिन हो रहा है और यहाँ रात हो रही है। तो कहती है कि अच्छा सुनना, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो नेहा कहती है हाँ बोल। कहती है यार मुझे ना जॉब करनी है। तो नेहा एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती क्या जॉब, क्यों, किस लिए? तो कहती है नहीं बस मुझे जॉब करनी है, मैं घर में ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे जॉब करनी है, प्लीज़ ना देखना कहीं मेरे लिए कोई जॉब। तो नेहा कहती करनी क्यों है, तेरी पॉकेट मनी इतनी अच्छी है फिर भी तेरे को जॉब करनी है, स्टडी करना। तो कहती है यार स्टडी तो मैं कर रही हूँ ना, बट मुझे जॉब भी करनी है। तो कहती तान्या करने देगी तुझे जॉब, तुझे लग रहा है? तो कहती है तान्या के लिए तो करनी है। तो नेहा कहती है क्या मतलब तान्या के लिए करनी है, क्या मतलब क्या है? तो कहते हैं नेहा वो ना मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो नेहा कहती है हाँ बोल, क्या कांड किया तूने, और तू इतने टाइम बाद मुझे फ़ोन कर रही है? हाँ तूने मुझे कब फ़ोन किया था, जब तुम लोग कॉलेज आना जाना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ तो ये अब फ़ोन कर रही है तू तब से? तेरे बर्थडे पे मैंने तुझे कितने कॉल्स किए, तूने उठाया एक भी कॉल? तो कहती है यार वो ना सुनना, मेरे बर्थडे की बात बताऊँ? तो कहती है हाँ। तो कहती है वो ना मैंने और इशिका ने ना। तो कहती है क्या, क्या बोले जा रही है, मैंने और इशिका ने, तू ही इशिका है? तो कहती है हाँ 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 मतलब मैंने और तान्या ने ना। तो कहती है हाँ तूने और तान्या ने क्या? तो कहती है वो मैंने और तान्या ने ना शादी कर ली। नेहा कहती क्या, श, 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 एक मिनट, क्या 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 कर लिया, फिर से बोलना। तो कहती शादी कर लिया। तो नेहा कहती मेरे को शायद गलतफहमी हो रही है कुछ, बोल तू क्या फिर से कह रही है? तो कहती यार शादी कर ली है। तो नेहा कहती तू फ़ोन रख, फ़ोन रख, मैं कल के कल आई अभी। तो उसका कहती अरे मेरी बात तो सुन। तो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं वैसे परसों नरसों आने वाली थी यहाँ से, लेकिन अब मैं कल के कल आ रही हूँ। और तुम दोनों क्यों ना, मैं बताती हूँ तुम दोनों को अब मुझे क्या करना है। मुझे बिना बताए तूने, तेरी तो तू फ़ोन रख। और ये कहकर नेहा फ़ोन काट देती है। शिखा बहुत टेंशन में आ जाती है, कहती यार ये तो बहुत गुस्से में, ये कुछ गॉड ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तान्या से बात करनी चाहिए। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तान्या को फ़ोन करने के लिए, तभी तान्या वहाँ उसके रूम में एंटर हो जाती है। तो उसे देख के वो कहती है तुम कहाँ से आई? तो तान्या कहती है अरे तुम क्यों इतना शॉक्ड हो गई? तो कहती अरे तुम ऐसे सडन कहाँ से? तो कहती है सडन कहाँ से क्या, ऊपर से ही आती हो ना, टेरिस से ही आती हो ना, वहीं से आई हूँ, क्या हो गया तुम्हें? तो कहती है यार वो मैंने नेहा को बता दिया कि हमने शादी कर ली है। तो तान्या कहती क्या, नेहा, अरे यार हमने तो नेहा को बताया नहीं, शिट शिट, और तुमने इस तरह बता दिया अब। तो कहती वो कल आ रही है। तो तान्या भी टेंशन में आ जाती, कहती यार वो तो जिंदा मार डालेगी, कच्चा खा जाएगी हम लोगों को। ये दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कहाँ वो जॉब की टेंशन में होती है, कहाँ उसे नेहा की टेंशन हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेहा के क्या करने वाली है, इन दोनों का क्या हाल करेगी। और नेहा ने भाई इसका साथ दिया था, कितना बताना चाहिए था, गलती है ना इसकी।
खैर देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय, टेक केयर।